गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनलनी अंदर तमारा बधानो हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी आपणे पाठ पहोंच्या छे 12मो रानी। रानी शब्द आवता आपने बधाने एवुं थाय छे कि राणी एटले कोण, એટલે કે રાજાની પત્ની હોય રાણી, એવું આપણે વિચારીએ છીએ। परंतु आया કંઈક अलग ज छे। तो इस पाठ में रानी का अर्थ है कि एक घोड़े का बच्चा जिसको हम टट्टू कहते हैं, उसका नाम रानी था। हम पशु पक्षी पालते हैं तो उसका हम प्यार से कोई ना कोई नाम तो रखते ही है। तो इस पाठ में भी महादेवी वर्मा जब छोटे थी तब उसने एक अंग्रेज के लड़कों को सफ़ेद टट्टू पर बैठकर घूमते देखे थे। जब हमारे देश में अंग्रेजों की रियासत थी, उस समय की ये बात है कि जब अंग्रेज लोग हमारे पर राज करते थे तो उसका ही हुक्म चलता था। तो ऐसे ही एक रियासत इंदौर की यह बात है। तब महादेवी वर्मा और उसके छोटे भाई बहन ने ये अंग्रेजों को जो विलायत से आया है उसको सफ़ेद टट्टू पर बैठकर घूमते देखा था और आनंद लेते हुए देखा था। तब उसके मन में आया कि जो ये लोग सफ़ेद टट्टू पर बैठकर आनंद ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे पास क्यों ऐसा नन्हा नन्हा घोड़ा नहीं है। तो उसने उसका जो नौकर था रामू, उसको प्रश्न किया। तो उसने क्या कहा कि ये जो लोग सफ़ेद टट्टू पर बैठते हैं उसे सजा दी जाती है। जब विलायत से देश निकाला किया जाता है कि कोई सजा के लिए निकाल देते हैं, तब उसको गधे के पर सवार करके घुमाते हैं। तब ये बच्चों ने कहा कि उसकी खुशी से ये तो नहीं लगता कि उसको कोई सजा हुई है, क्योंकि ये लोग तो आनंद मनाते थे। तब सब ने एक दिन हिम्मत करके अपने पिताजी को ये बात रजू की कि इसके पास घोड़ा है, टट्टू है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। हमें भी अधिकार है कि उसके पीठ पर बैठकर और हम घूम सके, आनंद ले सके। तो हंसते हुए उसके पिता ने कहा, क्या तुम लोग टट्टू पर बैठोगे? सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? सफ़ेद टट्टू એટલે તો गधा થાય। तो इस लोगों ने मना कर दिया और मालूम नहीं कि उसके पिताजी ने रामू को गुस्सा किया, पर क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। पर थोड़े दिन के बाद एक घोड़ी लाई गई, नन्ही सी थी, चॉकलेटी कलर की। जब वो आई तो उसके बांधने के लिए अस्तबल तो नहीं था, तब इसको कहाँ रखे गए। तब जो पिछली दीवार थी
उसमें एक दरवाज़ा किया गया, उसमें से उस घोड़ी को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई। ये लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते थे और रानी भी उसको जो घोड़ी थी वो भी उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी माँ के पास से उसको ले आए थे। शुरू में तो वो नाराज थी बच्चों से, और उसके पिताजी ने घोड़े की देखभाल के लिए, उसकी मालिश के लिए, खाने पीने की ध्यान रखने के लिए और घुमाने के लिए एक छुट्टन नाम का साइंस એટલે કે घोड़ा की देखभाल करने वाला आदमी रखा गया। वो सब तरह से घोड़ी की रखवाली करता था। शुरू में तो ये लोग उससे डरते थे। घोड़ी कैसी थी कि चॉकलेटी कलर की, और उसके पर नज़र पड़े तो नज़र फिसल जाए, और उसकी गर्दन पर के बाल जिसे अयाल कहते हैं वो इतने सिल्की थे कि वो हाथ फेरते हो तो हाथ भी नीचे फिसल जाता था। चमकदार आंखें, लाल नखूने એટલે કે नाक, वो चारों ओर सूंघ के गंध पारख लेती थी, और उसका उजला दांत और गुलाबी ओठिए वाला, ऐसी घोड़ी थी। सब लोग रामू को पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो वो कहता है उसका नाम ताजरानी है। तो उसको सब बच्चों को तुरंत ताजमहल दिखाई दिया कि इसको ताजमहल से लाया है। ताजमहल के साथ साथ राजा रानी की कहानियाँ, उसका आगत स्वागत कि उसको कैसे रखे जाते हैं, रानी को कितना आदर सत्कार दिया जाता है, ये सब बच्चों को याद आया। इसलिए वो सब उसको रानी जैसा ही आदर सत्कार देने लगे। जब उसको मालूम हुआ कि ये ताजमहल से निकाली गई है, तब तो उसको ज़्यादा प्रेम होने लगा उसके साथ, क्योंकि इतनी अच्छी घोड़ी है तो भी किसी कारण के लिए उसको वहाँ से निकाल दिया, देश निकाल दे दिया। ऐसा सुनकर दरेक बच्चों के मन में उसके प्रति प्रेम होने लगा। उसको ऐसा लगता था कि ये ताजरानी है वो बहुत छोटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने रूम में रखना चाहते थे। उसने दो और प्राणी, रोजी नामक कुतिया और निक्की नामक नेवला पाल रखा था, जो दोनों उसके कमरे में रहते थे। तो उसको ये ताजरानी को भी अपने रूम में रखना चाहते थे। इसलिए वो लोग ऐसे कहते थे कि ये और छोटी होनी चाहिए। जब उसको ऐसा मालूम हुआ कि इसको हम अपने कमरे में नहीं रख सकते, तो वो थोड़े दुखी हो गए, पर अस्तबल के सिवाय उसका बीजी कोई अराजकता नहीं थी उसको रखने की। इसलिए उसने वहाँ से अपनी
खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दी। सुबह दोनों भाई बहन को घुमाने ले जाते थे, पर सुबह स्कूल का कार्य पूरा होने के बाद शाम को महादेवी वर्मा को घोड़े के ऊपर घूमने के लिए ले जाते थे। पर वो लोग तो क्या थे, बच्चे थे, तो इतनी सी कार्य से अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होती थी। कोई ऐसा पराक्रम नहीं करते तब तक बच्चों को शांति नहीं मिलती। तो उसने ऐसा किया कि एक दिन दोपहर जब सब लोग सो रहे थे तब वो लोग घोड़े की पीठ पर बैठकर सवार हो गए। पर ताजरानी की एक विशेषता थी, जब तक उसके ऊपर बैठने के लिए जो आसन रहता है वो नहीं डालता तो वो किसी को भी अच्छी तरीके बैठने नहीं देती। शुरू में तो धीमे धीमे चलती थी, पर जब महादेवी वर्मा के भाई ने एक सोटी धीरे से मारी तब ताजरानी का अहम घवाया, उसको दुख लगा न, वो ऐसे दौड़ने लगी कि थोड़े आगे जाते महादेवी वर्मा गिर गई और उसको चोट लगी। थोड़े दिन ऐसे ही उसको आराम करना पड़ा, पलंग पर लेट जाना पड़ा। तब रानी को बहुत दुख हुआ, बच्चे चिल्लाने लगे तो सब बड़े लोग बाहर आए और बच्चों का पराक्रम देखा और उसको डांट दी और रानी को बहुत दुख हुआ। एक दिन महादेवी वर्मा का जन्मदिन था, तो उसकी नानी ने उसके लिए सेह मुंह वाले कड़े भेजे थे। तो सब बालक खेल रहे थे रानी के पास और खेलते जो सेह मुंह वाले कड़े थे वो रानी के कान में पहरा दिया और खेलते भूल गए और वापस घर के अंदर लौट आए। रानी थी वो जमीन पे एक खड्डा गाड़ दिया और उसमें कड़े थे वो दबा दिए और उसमें मिट्टी डाल दी। शाम को जब खाने पर सब लोग इकट्ठे हुए तब देखा कि महादेवी वर्मा के हाथ में कड़े नहीं है। उसने पूछने पर बच्चे लोग तो भूल गए थे, तो सब लोग इधर उधर सब जगह ढूंढने लगे, पर ढूंढते कहीं नहीं मिला। तो रानी है वो हिनहिनाई और अपने पैर से जमीन को खुदा रही थी। जब वो जमीन को खुदा रही थी तो महादेवी वर्मा के पिता की नज़र उसकी ओर गई। उसने उस जगह को खुदाया तो उनमें से कड़े मिल गए और उससे तो ताजरानी की जो स्थान था वो और भी प्रिय हो गया और हृदय में एक उसका स्थान अंकित हो गया, सबको वो प्यारी हो गई। थोड़े दिन बाद एक ऐसी घटना घटी तो ताजरानी ने एक नन्ही सी घोड़ी को जन्म दिया। इतना प्यारा बच्चा था कि सब लोग खुश हो गए। बच्चे लोग हैं उसने
रामू को पूछा, ये कहाँ से आया? तो वो जवाब देता है कि वो रानी के पेट में था। दूसरा सवाल पूछते, तो वो वहाँ क्या कर रहा था? तो कि वो आराम कर रहा था। तो कि रानी जो खाती थी वो खा जाता था, और हम सब रानी के ऊपर बैठते थे, उसके सवारी करते थे, तो उसका जो खाना था वो बच्चा खा जाता था। ऐसा दूसरा बच्चा होगा? ऐसा सवाल करने पर वो लोग कहते हैं कि हाँ होगा। तो बच्चे के मन में तो ऐसा सवाल आ गया कि एक ऐसा है, एक रानी हो, एक ऐसा बच्चा दूसरा आ जाए तो हम लोग तीनों का एक एक हो जाते हैं। ऐसा सोचने पर एक दिन सब लोग सो रहे थे, तब साग समाने का चाकू लेकर आता है और वो सब ऐसा विचार करते हैं कि हम रानी का पेट चीर कर दूसरा बच्चा निकालते, दूसरा घोड़ी निकालते हैं। तब उसको ख्याल आया कि बच्चा निकालने के बाद उसका जो पेट है उसको सांधेंगे कैसे? तो उसने ऐसा सोचा कि माँ की जो सुई धागा है ना उससे, तो वो सुई तो इसमें चलेगी नहीं। जो बड़ा सुइया है वो तो नौकरों के कमरे में होगा, तो वो तो हमको देगा नहीं, तो रानी को तो कितना दर्द होगा। तो सब लोग ने ये विचार करके उसका पेट चीरना की जो इच्छा थी वो उसने बंद कर दी। ऐसे ऐसे बालक का जो मानस पट पर ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं और उसकी जो भावना है, अपनापन है, वो इस पाठ में अंकित किया है। तो हमने इसकी चर्चा तो की, अब हम पूरा पाठ ध्यान से पढ़ेंगे। उसका मुहावरा, उसका शब्दार्थ सबको याद करना है। मैं जो बीच बीच में प्रश्न बोलूँगी वो भी याद करना है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। उसका जन्म सन 1907 में और निधन, इसमें गलत साल लिखी गई है, तो 1983 में हुई होगी। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंप पावरसेन करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। ये 4 पंथ हैं। ये इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में लेकिन उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और
प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शौचगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुत चर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। इस पाठ में यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निकी और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। એવું લાગે છે કે આ બે હું આપણે એને જોઈ છીએ, એવું સરસ મજાનું વર્ણન કરેલું છે। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। पाठ के शुरू में रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का अधिकत्व था। शू के छे रियासत એટલે કે રજવાડું, રજવાડું હોવાથી ઇન્દોરની અંદર ઘોડા, શાનદાર ઘોડા અને એને સવાર, એના ઉપર સવાર થાવ એ એક અધિકતા હતી, નવીન જ હતું એમ, અને એને બધા एक जातनो मौको गणता था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे। अंग्रेजों ना छोकरा होता एने सफ़ेद टट्टू એટલે કે गधेड़ा ऊपर फरता जोया था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। रामू छे एनो नौकर न कहेवाय पण एनुं घरनुं एक सदस्य ज कहेवाय, आम नौकर, पण एनी जे वातो हती एना उपरथी तो एवुं लागतुं हतुं के जे राजा होय ने एने कोई गुनेगारने गधेड़ा उपर बेसाड़ी अने देश निकालनी, पोताना राज्यमांथी चाली जवानी सजा आपी होय एवुं लागतुं हतुं। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामू तो एम कहतो तो कि गधेड़ा ऊपर बेसाड़ी अने देश निकाला करे एने सजा करी कहेवाय, पण आजे बाळको जे आनंद लेता था एना उपरथी तो एवुं लागतुं नहोतुं कि एने कोई पण जातनी सजा थई होय, एने कोई पण जातनो देश निकाल थयो होय। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। रामा पासे गमे प्रश्न होय तेनो जवाब हतो। अमने जे जिज्ञासा थी, जे जाणवानी इच्छा हती एना उपरथी अमे एने प्रश्न कर्यो तो एनो एने पासे तरत ज जवाब हतो। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। शू के छे विलायत एटले के इंग्लैंड, इंग्लैंड थी एने एवी सजा करवामां आवी हती के गधेड़ा उपर बेसाड़ी अने आपणा देशमां मोकली दीधा, ए एनी सजा हती। क्योंकि वहाँ वह वाहन नहीं, वह वाहन एटले गधेड़ा, के एने त्यां गधेड़ा नथी ने एटले अहींया आवीने सजा दीधी छे। सजा तो छे ज, पण एना देशमां गधेड़ा नथी एटले आपणा देशमां आवीने एने गधेड़ानी सजा करी छे, देशमांथी निकाली दीधा छे, काढी मूक्या छे।
एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। एक दिवस ત્રણેય ભાઈ બહેને શું કર્યું, એના પિતાજીને શિકાયત કરી, એટલે કે ફરિયાદ કરી કે અમારા પાસે નાની ઘોડી ન હોય ને એ અમને અન્યાય થાય છે, એટલે ટૂંકમાં અમારા પાસે એક ઘોડી હોવી જોઈએ, કારણ કે એ લોકો આનંદથી જો ગધેડા સફેદ ઘોડા ઉપર બેસતા હોય તો અમારા પાસે પણ એક આવી घोड़ी જોઈએ એમ। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। जो बीजा लोकोने आ गधेड़ा पर आ घोड़ा पर बेसवानो अधिकार छे, आनंद लूटवानो अधिकार छे, तो अमने पण होवो जोईए एम। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? શું કહે છે, એના પિતાજીએ હસતા હસતા એને જવાબ પૂછે છે, શું આ સફેદ ટટ્ટુ એટલે કે ગધેડા ઉપર તમે બેસશો? तुम कहो के साथ ठेल मटाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। હવે જવાબ કોણ આપે? પિતાજીથી તો ડર લાગે, તો તમે કયો તું કે ની અંદર મહાદેવી વર્માને આગળ કરીને કહે છે, તું જવાબ દે પિતાજીને। તો પોતે આગળ આવીને શું કહે છે, સફેદ ટટ્ટુ તો ગધા હોતા હે। એને કોણે કીધું તું? રામે કીધું, રામુએ કીધું। તો કે સફેદ ટટ્ટુ તો ગધેડા હોય એમ, અમે કાંઈ થોડા ગધેડા ઉપર બે, जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। तो કે જેના ઉપર બેસાડી અને સજા દેવામાં આવે છે। એટલે અમારે સફેદ ટટ્ટુ નથી જોતું, સફેદ ગધેડા નથી જોતા, અમારે તો સરસ મજાની નાની એવી ઘોડી જોઈ છે। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बापूजी ने डांटा या नहीं। वजस्त्र स्रोत એટલે બ્રહ્માસ્ત્ર જેમ છોડે ને, આપણે આગલા પાઠમાં જોયું હતું કે એ વાક્યનો અસર થાય જ। તો કે આ લોકોએ બાળકોએ જે માંગણી કરી હતી એના ઉપરથી એના પિતાજીએ રામાને खिजाना के नहीं खिजाना, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी कलर रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। शू थयुं? थोड़ाक दिवसनी अंदर एक सरस मजानो नानो चॉकलेट कलरनो टट्टू एटले के घोड़ानुं बच्चुं आंगणनी अंदर पश्चिमना दरवाजा बाजू એને બાંધેલો જોયો। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। आ बरामदो तो आपणा माटे थी, खुली जग्या, के घोड़ा माटे तो बनाव्यो नतो अस्तबल। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। अस्तबल तो हतो नहीं, એટલે જે પાછળના ભાગમાં ખુલ્લી જગ્યા હતી ત્યાંથી એક દરવાજો કરવામાં આવ્યો કે જેની અંદરથી આ ઘોડીને લાવવા અને લઈ જવાની સરળતા રહી। और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइंस रखा गया। आ याद रखजो, छुट्टन नाम का साइंस, साइंस એટલે કે ઘોડે की देखभाल करने वाला आदमी, કે એના માલિશ કરવાનું, એના ખાવા પીવાનું ધ્યાન રાખવા માટે, એને ઘુમાવો, बाहर ले जाना, सब देख रेख के लिए छुट्टन नाम का एक आदमी रखा गया, उसे साइंस कहते हैं। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित એટલે કે ભયભીત, પ્રભાવિત એટલે કે એની એક એવી છાપ અમારા મગજમાં બેસી ગઈ
કે એ એમને ખૂબ જ સુંદર ને प्रिय लागवा માંડ્યો। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवी के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। तो के आना माटे तो एक सरस मजानो माणस राखवामां आव्यो, अमारा माटे अने अमारी साथे बीजा जे जीव छे निक्की अने रोजी एना बधाना देखभाल करवा माटे कोई माणस राखवामां आव्यो नहीं। रामो को तो नौकर कहा नहीं जा सकता। एक घरना सदस्य तरीके रहतो तो कि रामा ने तो आपणे नौकर कही सकीए नहीं, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। कान खींचना એટલે सजा देना, એને બધી સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી હતી કે अमने खीजावू, फटकारवू, मारवू, सजा करवी अमारी तमाम प्रकारनी जवाबदारी एने सोंपवामां आवी हती। એટલે तमाम प्रकारनी जवाबदारी आपणे कोने जोई, एने तो आपणे नौकर न कही सकी। ए तो एक आपणा घरनुं सदस्य होय जेने आपणी खूब लागणी होय, ए ज बधुं आपणुं ध्यान करी सके। तो एवा माणसने आपणे नौकर तो कही न सकी और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके। ने जे बारी हती एमांथी पण कोई फेरफार न करवामां आव्यो, कारण के जो एमांथी बारीमांथी दरवाजो करे तो एनी अंदरथी आव जाव करी सके। जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने में कष्ट से मुक्त हो सके। कारण के बारे थी आવું જવું પડતું હતું એટલે એને કૂદકા મારવા પડતા હતા, એનાથી એને દુઃખ થતું હતું, દર્દ થતું હતું, મુશ્કેલી આવતી હતી। જો એ લોકોને એમ થયું કે જો બારીમાંથી દરવાજો કરી દે ને તો સરળતાથી નીચેથી આવે જાય, કૂદકો મારવો પડે નહીં, આવું વિચાર કરતા હતા। તો એવું કાંઈ એમાં ફેરફાર કર્યો નહીં। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए लाया गया है। शू के पिताजी पासेथी एवं सांभळवा मळ्युं कि अमारा सवारी माटे लाव्या छे, अमारी इच्छा पूरी थई छे। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। 4-5 दिन तो એને બોલાવી નહીં, એની પાસે ન ગયા, એને સામું ન જોયું, એમ દુઃખી રહ્યા। પરંતુ અંત में उसने हमारी मित्रता प्राप्त કરી। આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય તો આપણને એ વાતાવરણ છે એ નવી લાગે છે અને કોઈ આપણું નથી એવું લાગે છે। એમાં આ ઘોડીને પણ જ્યાંથી લાવ્યા હતા ત્યાંથી એને આ વાતાવરણ, આ બાળકો, परिवार कंईक अलग लागतुं हतुं। એટલે એની સામે જોતી નહોતી, હરખી રીતે ખાવાનું નહોતી ખાતી, પરંતુ થોડાક દિવસ પછી પોતે એની સાથે ભળી જાય છે અને એની મિત્ર બની જાય છે। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। रामा ने જ્યારે એ ઘોડીનું નામ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એણે એનું નામ તાજરાની बतावे छे। याद राखजो, घोड़ीनु नाम ताज रानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, एक प्रेम रूप, एक वहाल रूप के एनी कोई एना माटे कोई शब्द न वापरी सके एवो जे याद में ताजमहल बंधावामां आव्यो हतो एनु चित्र तो बाळकोए जोयेलुं ज हतुं। और रामा और कल्लुकियों को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। तो कि रामा पासे अने कल्लू पासे
અને પોતાની મા પાસે, કે એની મા પાસે જે વાર્તા સાંભળતા હતા એની અંદર રાણી હોય જે રાજાની રાણી, એને કેવા સુખ દુઃખ સહન કરવા પડે છે, એની જે કથાયું, એની જે વાતો સાંભળી હતી, ગાથા એટલે કહાની, સાંભળતા સાંભળતા એના પ્રત્યે સદય દયાળુ થઈ ગયા હતા. એક લાગણી બંધાઈ ગઈ હતી કે રાણી હોય એને આવું બધું સહન કરવું પડે, એને આવા જલસા હોય, એને ઠાઠમાઠ હોય, આવું બધું જે વાર્તાઓમાં એણે સાંભળ્યું હતું. ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ के कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है. तो કે રાણીને કેટલું બધું સુખ હોય, કેવા ઠાઠમાઠ હોય, છતાં પણ તાજમહેલ જેવી ભવનની જે રાણી છે, મકાનની જે રાણી છે, એને રાણી હોવા છતાં અહીંયાથી કાઢી મૂકવામાં આવી છે, એને સજા કરવામાં આવી છે. यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्षा और सारा रोष करुणा में पिघल गया. कि हमारी जे जलन हती, हमारी जे ईर्षा हती, ई क्रोध हतो ई दया में पलटाई गयो. ने तेथी अमारी जे राणी ने जोवानी नजर छे ई फेरफार थई गयो ने मैं रानी ने प्रेम थी जोवा लाग्या और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे. ने साथे साथे शू कीधुं, आनुं नाम शुं छे? रानी, ताजरानी. तो कि एने वधारे केम आराम मळे, वधारे केम अमे एनी सेवा करी शकी, एवा विचारो अमे करवा लाग्या. वह इतनी सुंदर थी कि हवे राणीनुं स्वरूपनुं वर्णन आवे छे. ध्यान रखो कि केवी हती ताजरानी. वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी थी. कि एनी जे छवि छे, एनो जे फोटो छे, ए हजी पण महादेवी वर्मानी आँखमां चित्रित हतो, एक अंकित थई गयो हतो आटला वर्षो पछी पण. ए तो एना नानपणनी घटना छे, पण ज्यारे पोते आ पाठ लखे छे त्यारे तो एनी उमर मोटी थई गई थी, त्यारे पण ए जे रानी छे एनुं चित्र एनी आँख उपरथी जातुं नहोतुं, मगजमांथी. हल्का चॉकलेटी चमत्कार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी. दृष्टि फिसलना એટલે किसी चीज का बहुत चिकना या चमकना होना. तो के ई एवी हती, केवा कलरनी हती? चॉकलेटी कलरनी. पण एटली લીસી હતી એનું શરીર, ચામડી, કે એના ઉપર નજર પડે ને તો પણ ફિસલ જાય, એટલે લપસી જાય. खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा. अयाल शब्द याद रखो. अयाल एटले घोड़े की गर्दन पर के बाल, जे केसवाड़ी आपणे कही, ई एटला લીસા હતા કે બે ઊભા કાનની વચ્ચે ઝૂલતી અયાલ હતી. बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें. आँख केवी हती? मोटी, चमकदार अने पारदर्शी, एटले के जेनी आर पार जोई शकाय एवी एनी आँखों हती. लाल नथुने जैसे फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती. अने एनी नाक केवुं हतुं के चार एनी लाल कलरनुं, गुलाबी कलरनुं, के गुलाबी कलरनुं जे नाक हता एना नसकोरा हता, एनाथी ते आजूबाजूनी सुगंधने पारखी लेती थी. उजले दांत और लाल जीभ. दांत एकदम सफेद अने चमकीला, અને એની જીભ કેવી હતી? લાલ. की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह
जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। અને એના હોઠ ગુલાબી હતા અને એના દાંત કેવા મજબૂત હતા કે લોઢું ચાવે ને તો પણ એને કોઈ નુકસાન કે ઈજા થતી નહોતી, એટલે કે ઘાયલ થતા નહોતા. આ થઈ ઘોડીની ચર્ચા. તો હવે પછીના આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આગળની ચર્ચા કરીશું. આભાર.